बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस के पहले परिवार वाली तानाशाही कार्यशैली को उजागर कर रख दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में आंतरिक कलह का प्रमाण बताया। ये विवाद दिग्विजय सिंह के लिए दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में उनके एक अन्य बयान पर भी पार्टी में असहमति जताई गई थी। अब बीजेपी फायदा उठाने लगी तो विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने केवल संगठन की ताकत की तारीफ की और RSS बीजेपी के विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। मैं RSS और मोदी जी की नीतियों का विरोधी था, हूं और रहूंगा। लेकिन इस सफाई से पहले CWC की बैठक के दौरान राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात पर भी चर्चा रही। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में दिग्विजय सिंह से कहा, कल आपने बदमाशी कर दी। इस पर सोनिया गांधी समेत आसपास के नेताओं की हंसी छूट गई। दोस्तों, इसी से समझ सकते हैं कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की बुनियाद कितनी गहरी है। राहुल गांधी समेत गांधी परिवार की सियासी क्षमता पर दिग्विजय सिंह ने एक तरह से सवाल उठाया। फिर भी राहुल गांधी ने बस इतना कहा, आपने बदमाशी कर दी। सोचिए, अगर बीजेपी में दिग्विजय सिंह रहते तो क्या इसी तरह से हंसी ठिठोली होती या फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। राहुल गांधी ने एक तरह से दिग्विजय सिंह को ये बता दिया, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन ये तो कह दिया आपने जो सार्वजनिक मंच पर कहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन इससे आगे की बात तो ये है, राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को ये एहसास करा दिया आखिर उन्होंने जो कहा उसके कहने के पीछे असल मकसद क्या है वो बाखूबी जानते हैं। ये बात तो राहुल ने दिग्विजय सिंह के दिमाग को अपनी एक लाइन के वाक्य से समझा दिया। मुझे लगता है इसे दिग्विजय सिंह भी समझ गए होंगे। अब इसी की भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से RSS और बीजेपी की तारीफ वाले ट्वीट पर सफाई दी। लेकिन दिग्विजय सिंह की ओर से दी गई सफाई से विवाद खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को अब भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी और RSS से बेहतर क्यों है कांग्रेस, इसे कांग्रेस के दो नेताओं ने अपने शब्दों के जरिए दिग्विजय सिंह को समझा दिया। अब इस मामले में दिग्विजय सिंह को आंध्र प्रदेश के CM रेवंत रेड्डी ने बिना उनका नाम लिए करारा जवाब दिया।